दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि आने वाला वक्त बहुत ही ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का होने वाला है। आने वाले दिनों में सारे काम कंप्यूटर द्वारा पूरे होते नज़र आएंगे। और ज़्यादा दूर क्यों, आज के समय में ही हम देख रहे हैं कि कुछ गाड़ियां ऐसी भी हैं जो ऑटोमेटिक चलती हैं। हालांकि इनकी तादाद भी बहुत कम है और कुछ ही देशों में यह देखी भी गई हैं। लेकिन बहुत जल्द ऐसी गाड़ियां बहुत ज़्यादा तादाद में सड़कों पर नज़र आएंगी जिनमें ड्राइवर की ज़रूरत ही नहीं होगी और ये गाड़ियां अपने आप ही बिल्कुल सुरक्षित तरीके से आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचा देंगी। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको किसी गाड़ी के बारे में नहीं बल्कि पानी के कुछ ऐसे जहाज़ों के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में जानकर आपको अपने कानों पर यकीन नहीं होगा, क्योंकि ये जहाज़ ऐसे हैं जिन्हें कोई भी कैप्टन नहीं चला रहा, लेकिन फिर भी यह समुद्र में घूमते रहते हैं और वो भी कई सालों से। जी हाँ दोस्तों, सुनने में आपको ये अजीब ज़रूर लग रहा होगा, लेकिन हकीकत में समुद्र में अभी भी कुछ ऐसे जहाज़ मौजूद हैं जिनको कोई भी नहीं छेड़ता और वो आज़ादाना रूप से बिना किसी ड्राइवर और बिना किसी पैसेंजर के अपने आप ही जहाँ मर्जी वहाँ आते जाते हैं। अब कैसे और क्यों, इस बारे में तो आपको आज का वीडियो देखकर ही पता चलेगा। सबसे पहले बात करते हैं सबसे ख़तरनाक जहाज़ एस की। ये एक ट्रेडिंग जहाज़ था जो कि सन 1761 में चीन से लंदन जाने के लिए निकला था, लेकिन अफसोस कि जहाज़ कभी भी लंदन नहीं पहुंच पाया, बल्कि बीच समंदर में ही पता नहीं कहां जहाज़ गायब हो गया। जहाज़ के कैप्टन से जब कंट्रोल रूम की बात हुई तो कैप्टन की बातचीत से यही पता लगा था कि जहाज़ किसी बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ है। लेकिन उस जहाज़ का कैप्टन बहुत ही ज़्यादा हिम्मत वाला और साहसी व्यक्ति था। जहाज़ के कैप्टन ने पूरे आत्मविश्वास के साथ ही कहा था कि इस रास्ते में चाहे जितनी बड़ी भी मुसीबतें क्यों न आएँ, मैं जहाज़ को हर कीमत पर सुरक्षित बचा लूँगा। और फिर कैप्टन ने नॉर्थ वेस्ट पैसेज का रास्ता चुना। समुद्री दुनिया के अनुभवी जानकर यही बताते हैं कि इस रास्ते पर आज तक जितने भी जहाज़ गए हैं वो कभी भी वापस नहीं आए और इस जहाज़ का कैप्टन भी इस बात से अच्छी तरह परिचित था। लेकिन फिर भी उसे अपने आप पर कुछ ज़्यादा ही विश्वास था और इसी आत्मविश्वास के चलते वो जहाज़ को इसी खौफनाक रास्ते पर ले गए और फिर वही हुआ जिसकी संभावना थी। रास्ते में इस जहाज़ के साथ वही खौफनाक घटना घटित हुई। नॉर्थ वेस्ट रास्ते पर जाने की खबर तो कंट्रोल रूम को थी, लेकिन उसके बाद जहाज़ उस रास्ते पर कहाँ गायब हुआ इस बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चला। अब आपको लग रहा होगा कि कहानी यहीं पे ख़त्म हो गई, लेकिन इस जहाज़ का हिस्सा अभी बाकी है। इस घटना के करीब 14 साल बाद सन 1775 में समुद्री जहाज़ ग्रीनलैंड के तट पर देखा गया और इस तट पर पहले से ही व्हेलिंग शिप के कर्मचारी मौजूद थे और जैसे ही उन्हें ये जहाज़ दिखाई दिया उन्होंने फैसला लिया कि वो इस जहाज़ पर जाएंगे और बदकिस्मती से यह उनके जीवन का सबसे बुरा फैसला था। वो सभी कर्मचारी जैसे ही जहाज़ पर चढ़कर अंदर जाते हैं तो अंदर का नज़ारा देखकर उन सभी के होश उड़ जाते हैं। उन्होंने देखा कि जहाज़ के अंदर हज़ारों की संख्या में लोग बर्फ़ में जमे पड़े हुए हैं। वहाँ पर सभी की बॉडी बर्फ़ में इस तरह से जमी हुई थी कि ऐसा लग रहा था जैसे कि उनको जानबूझकर बर्फ़ की फ्रीज में बंद कर दिया गया हो। और प्लेन के कैप्टन की बॉडी एक टेबल पर ऐसी अवस्था में मिली थी कि वो एक पेन को लिए हुए बैठे बैठे ही जम गए। वहाँ पर सब कुछ इतना डरावना सा महसूस हो रहा था कि इन सभी कर्मचारियों को ऐसा लगा कि वो किसी शापित जहाज़ पर आ गए हों। वो कर्मचारी कैप्टन की टेबल से वो डायरी उठाकर उस जहाज़ से फ़ौरन भाग जाते हैं और ये जहाज़ रुकता नहीं बल्कि अपने समुद्री रास्ते पर आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। और उस दिन के बाद से इस जहाज़ को कभी भी नहीं देखा गया। लेकिन उन सभी लोगों की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी जिन्होंने जहाज़ के अंदर हज़ारों लोगों की लाशें देखी थीं और हज़ारों की संख्या में बर्फ़ में जमी हुई लाशें देखकर तो वो इस डरावने सीन को जीवन भर भूल नहीं पाए होंगे, जिस वजह से ये घटना आज भी इतनी मशहूर है। कैरोल डेरिंग 20वीं सदी के सबसे चर्चित और लिखित समुद्री रहस्यों में से एक रहस्य है जो अब शायद ही सुलझ पाएगा। 1919 में जनवरी के महीने इस जहाज़ को भी समुद्र के अन्य जहाज़ों की तरह उतारा गया था, लेकिन आज इस जहाज़ का नाम भूतिया जहाज़ों में शामिल है, क्योंकि यह भी आपको बता देते हैं कि दरअसल इस जहाज़ को जैसे ही समुद्र में उतारा गया उसके कुछ ही समय बाद इस जहाज़ से कंट्रोल रूम के सारे संपर्क टूट गए और काफ़ी खोजबीन के बाद भी इसे कहीं भी नहीं पाया। किसी को समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर इतना बड़ा जहाज़ अचानक से कहाँ गायब हो गया। लगभग 2 सालों तक इसका कुछ भी पता नहीं चला और फिर 2 सालों बाद अचानक इस जहाज़ को नॉर्थ कैरोला के तट पर देखा गया। जिस दिन ये जहाज़ मिला उस दिन मौसम इतना ज़्यादा ख़राब था कि इस जहाज़ पर किसी भी तरह की कोई मदद नहीं पहुंचाई जा सकी। लेकिन कुछ दिनों बाद जब मौसम ठीक हुआ तो रेस्क्यू टीम ने
उस जहाज़ को समुद्र के किनारे पर लगाया और फिर उस शिप की जांच शुरू की गई। जांच में सबसे पहले पता यह लगा कि उसमें मौजूद दिशा बताने वाला कंपास बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था और इसके अलावा रेस्क्यू टीम जब जहाज़ पर चढ़ी तो उन्हें वहाँ एक भी जिंदा मुर्दा इंसान दिखाई नहीं दिया। यही बात सबको ज़्यादा हैरान करने वाली थी। जहाज़ देखने में बिल्कुल साफ़ सुथरा था, ऐसा लग रहा था यहाँ रोज़ सफाई की जाती हो, लेकिन उसमें कोई भी इंसान मौजूद नहीं था और जहाज़ ऑटोमेटिक पिछले 2 सालों से सफ़र कर रहा था। इस अजीबोगरीब घटना पर लोगों के अलग अलग विचार हैं। कुछ तो मानते हैं कि समुद्री लुटेरों ने बड़ी ही सफाई के साथ इस जहाज़ के सारे लोगों को मारकर समुद्र में फेंक दिया। कुछ लोगों का मानना है कि बरमूडा ट्रायंगल की वजह से हुआ। चलिए अब दोनों की बातें मान ली जाएं तो सवाल का जवाब किसी के पास भी नहीं है कि आखिर फिर 2 सालों तक बिना कैप्टन और बिना किसी ईंधन के जहाज़ कैसे समुद्र में सफ़र कर रहा था। एमवी आल्टा नाम का यह शक्तिशाली जहाज़ 4 दिसंबर 2014 को अलास्का के समुद्र में उतारा गया था। ये जहाज़ जब समुद्र तट पर खड़ा था तभी अचानक तेज़ उठने वाली तूफानी लहरों से टकरा गया और ये लहरें इतनी तेज़ थीं कि मानो उन लहरों के वेग से इस जहाज़ में जान आ गई हो और जिन मोटी मोटी जंजीरों से इस जहाज़ को बांधकर खड़ा किया गया था उस जंजीरों को तोड़ते हुए जहाज़ अपने आप ही अलास्का के तट को छोड़कर आगे बढ़ने लगा। समुद्र तट के करीब 1500 मील तक इस जहाज़ को देखा गया था, लेकिन उसके बाद ये कहाँ गायब हो गया कोई समझ नहीं पाया, क्योंकि इस जहाज़ में ना ही कोई कैप्टन था और ना ही कोई क्रू मेंबर। मतलब ये जहाज़ अपने आप ही समुद्र के सैर पर निकल पड़ा। लेकिन अचानक ही 2015 में इस जहाज़ के रशिया की समुद्र सीमा पर पहुंचने की खबर मिलती है और क्योंकि ये जहाज़ कनाडा का था तो कनाडा ने तुरंत ही रशिया को यह खबर दी कि उनका जहाज़ रशिया की सीमा पर जा पहुंचा है और उसमें काफ़ी अधिक मात्रा में सल्फ़र और डीजल मौजूद है और रशिया ने इस जहाज़ को कंट्रोल करके वापस कनाडा भेज दिया। तो दोस्तों, आपका आज के इसके वीडियो के बारे में क्या ख्याल है? अगर आपने भी कभी किसी गायब होने की कोई घटना सुनी है तो हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए।